श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा। उससे पहले इसकी व्रत विधि भी आप जानेंगे। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय को प्रदोष कहा जाता है। इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है और सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह है कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहे थे। तो भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनर्जीवन प्रदान किया। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है और स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। कलश में शुद्ध जल भरें। कुश के आसन पर बैठें और शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें और इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21, 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती करें और उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार आप सोम प्रदोष व्रत का विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर भी जाकर भगवान शिव के समक्ष विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव की प्रिय चीजें अर्पित करें, पंचामृत चढ़ाएं, धूप दीप दिखाकर भगवान का पूजन करें। उसके बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने और सुनाएं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु होने के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती है और संध्या होने पर घर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसको पिता के शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। दूसरे दिन वह फिर अपने घर नहीं आया और वहां पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं।
फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो गया और बाद में राजकुमार धर्मराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपनी मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हो गया। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को 11 या 21 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाली त्रयोदशी के दिन एक दिन पूर्व श्री गणेश का विधिवत षोडशोपचार से पूजन किया जाना चाहिए। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए और इसके बाद उद्यापन के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद रंगीन वस्त्रों और रंगोली से सजाकर मंडप तैयार करें और मंडप में एक चौकी पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और विधि विधान से शिव पार्वती का पूजन करें। भोग लगाकर उस दिन जो वार हो उसके अनुसार कथा सुने और सुनाएं। ओम उमा सहित शिवाय मंत्र का जाप करें। एक माला यानी कि 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए गाय के दूध से बनी खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद प्रसाद और भोजन खुद भी ग्रहण करें। सोम प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक करें और 11 या 21 त्रयोदशियों के बाद इस तरह विधि विधान से सोम प्रदोष व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।